अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज़। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सिक्योरिटी कौंसिल ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर के लिए अपना किरदार अदा करे। जुम्मे को इसराइल ईरान के जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत और गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत करता है। इसराइल और ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान मंदूब ने कहा है कि सिक्योरिटी कौंसिल ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर के लिए अपना किरदार अदा करें। सिफारतकारी को एक मौका और दिया जाए। फरीकीन फौरी बातचीत की तरफ आएँ। सूरत हाल काबू से बाहर होने से पहले अमन के क़याम को यकीनी बनाया जाए। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग के जरिए हल किया जाए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी गैर जानिबदाराना तौर पर काम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बेटे पर हमले और अगवा करने की कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उनके रिहाइश गाह पर मुलाकात की, जहाँ वज़ीर आज़म ने उनके छोटे साहिबजादे असजद महमूद पर हमले और उनको अगवा करने की कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने हमले और अगवा की कोशिश में मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकाम भी जारी किए। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मुल्क की मजमूई व सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की जानिब से माइक तोड़ने के इल्ज़ाम पर स्पीकर बरहम हो गए। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने माइक टूटने का मामला उठा दिया, जिस पर स्पीकर ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा कि अगर अपोजिशन की हल्लड़बाजी से माइक टूटे तो वो जिम्मेदार होंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्छर ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि एहतिजाज हमारा हक है, आप एहतिजाज से मना नहीं कर सकते। एजाज शफी के मामले पर बार बार कहा कि CCTV फुटेज निकलवाएं, लेकिन आपने नहीं निकलवाई। इस दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान का कहना था कि बजट में जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज किया गया है। अगर बजट में जनूबी पंजाब से नाइंसाफ़ी करेंगे तो फिर अलग सूबे के लिए आवाज़ उठेगी। दूसरी जानिब अली हैदर गिलानी ने भी तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं दानिश राजपूत। सक्खर सेप्को सब डिवीज़न 1 सक्खर के लाइन सुपरिटेंडेंट फ़हीम समीजो दौरान ड्यूटी मेहरान मरकज़ के इलाके में बिजली के वाजबात की रिकवरी के दौरान एक सारिफ के मुश्तइल हमले में जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक फ़हीम समीजो एक सारिफ से वाजबात की रिकवरी के लिए मौके पर मौजूद थे कि इस दौरान तल्ख कलामी के बाद मुश्तइल सारिफ ने उन पर तेज़ धार आले से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। फ़हीम समीजो को फौरी तौर पर सक्खर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लेते हुए जाँ बहक हो गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही सेप्को अफसरान, मुलाजमीन, मजदूर यूनियन के नुमाइंदे और बड़ी तादाद में साथी कारकुन सिविल अस्पताल पहुँच गए और शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कातिल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि फ़हीम समीजो एक फ़र्ज शनास और मेहनती मुलाजिम थे, जिन्हें सिर्फ अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सेप्को के रीजनल अफसरान और मुख्तलिफ सब डिवीजनल के SDO जान मोहम्मद बुगटी, मोहम्मद नवाज शरीफ और यूनियन नुमाइंदों जिनमें खलीलुर रहमान डोमकी, नज़र मेमन, शुजात अली और इमरान लोधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेप्को मुलाजमीन आए रोज़ दौरान ड्यूटी अवामी मुज़ाहमत और ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए और फ़हीम समीजो के अहले खाना को इंसाफ के साथ माली इमदाद भी फराहम की जाए। सेप्को अफसरान ने हुकामबाला से अपील की है कि मुलाजमीन की सिक्योरिटी के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ, ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकज़ी सदर हमीद अनवर महार की हिदायत पर इसराइल की जानिब से ईरानी मीडिया हाउस पर हमले के खिलाफ मुल्क भर की तरह पाकिस्तान मीडिया कौंसिल सिंध डिवीज़न मीरपुर खास के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान मीडिया कौंसिल डिविजनल सेक्रेटेरिएट मीरपुर खास के सामने सरपरस्त आला मलिक अब्दुल गफ़ार और डिविजनल चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल खलजी की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में कुतबे उठा रखे थे, जिन पर इसराइल के खिलाफ और ईरानी मीडिया के हक़ में नारे दर्ज थे। इस मौके पर मीरपुर खास के सीनियर सहाफ़ियों खलील अहमद गौरी, हयात खान कुरैशी, इकबाल सोलंगी, सैयद लियाकत अली शाह, दानियाल रज़ा खान, खालिद फौजी, मुबीन चांदियों, अशफाक कुरैशी, शाहजेब शाह, नज़ीर चांदियो, असलम महार, सैयद रसूल शाह, मरकज़ी अंजुमन ताजरान मीरपुर खास के सदर कामरान मेमन और उनके वफ्द समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए पाकिस्तान मीडिया कौंसिल सिंध डिवीज़न मीरपुर खास के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल खलजी ने कहा कि दहशतगर्द इसराइल की जानिब से ईरानी मीडिया पर हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के आशीर्वाद से आलमी दहशतगर्द इसराइल ने पहले गजा में मुसलमानों का कत्ल-आम किया, हज़ारों मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद किया और अब ईरान पर नाजायज़ तरीके से हमला किया, मीडिया सेंटर को भी निशाना बनाया।
انہوں نے کہا کہ پاکستان میڈیا کونسل سمیت پاکستان کے تمام صحافی ایرانی میڈیا کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر سینئر صحافی سید لیاقت علی شاہ، اقبال سولنگی، مرکزی انجمن تاجران میرپور خاص کے صدر کامران میمن اور دیگر نے بھی اپنی خطاب میں ایرانی میڈیا سینٹر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی اور پاکستان میڈیا کونسل کی جانب سے ان کی بھرپور حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ مرکزی صدر جناب میڈیا پر حملے کے خلاف آج یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے میرپور خاص میں۔ ایران پہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسرائیل نے اس سے پہلے دہشت گردی کی، غزہ کے اندر معصوم لوگوں کا قتل عام کیا اور اب ایران پہ حملہ کیا، اور صرف حملہ ایران پر ہی نہیں بلکہ میڈیا ہاؤسز پہ حملہ کیا، جس کی پاکستان میڈیا کونسل ڈویژن میرپور خاص بھرپور مذمت کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایران کے بہادر میڈیا کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم پاکستانی صحافی ہر اس مظلوم کے ساتھ ہیں، جس مظلوم پہ بھی صحافی پہ حملہ ہوگا یا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، پاکستان کے صحافی اس ملک کا نہیں دیکھیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ایرانی میڈیا کے اوپر جو حملہ کیا ہے دہشت گرد اسرائیل نے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے دہشت گرد ملک کے لیے بالکل اس کو بائیکاٹ کیا جائے اور تاکہ ہمارے صحافی برادریوں کو تھوڑا تحفظ ملا جائے۔ احتجاج کیا ہے اور وہ مختلف یہاں کے پریس کلبوں کو، مختلف تنظیموں کے جو ہے کہ یہاں پہ صحافی موجود ہیں۔ ہمارا ایک یہی مطالبہ ہے کہ جو ہے کہ سارے ملک کے دنیا کے جو صحافی ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، اور یہ جو امریکہ کی جو ہٹ دھرمی ہے اور یہ اسرائیل کا جو ظلم ہے ساتھ کے خلاف اور جو حملہ کیا ہوا ہے، ہم اس کو جو کہ اس کو شدید طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور صحافی پہ جو حملہ ہوا ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں امت سے مسلمان سے کہ ہمارا ساتھ دیں اور ساری دنیا کے جو صحافی ہے ان کو جو ہے تحفظ فراہم کریں، کیونکہ یہ حق بنتا ہے۔ تو ایک صحافی ہے جو غریب مظلوم لوگوں کا جو کیس لڑتا ہے، تو اس لیے ہمارا جو احتجاج ہے وہ ان کی حمایت کے لیے چل گیا ہے، تو اسی کو ہم جو ہے کہ شدید لفظوں میں جو ہے کہ جو جانب کی ہوئی ہے اسرائیل نے اس کو مذمت کرتے ہیں۔ رحیم، گزشتہ دنوں اور بلکہ کئی ماہ سے جاری غزہ پر اسرائیلی بمباری، جس میں مسلمان مسلسل شہید ہو رہے تھے۔ قرآن مجید میں تو ہے کہ ولا تقتلوا الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات ولا احیاء ولکن تظلمون، کیونکہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں ہم مردہ نہیں کہتے، وہ شہید ہیں۔ مگر اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مسلم ہے کیا، اسے ایسا جواب ملا ہے نا کہ وہ اب رو رہا ہے، دنیا کے آگے کاسا لیسی کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے کہ جنگ بندی کرا دو۔ اسرائیل اب مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور ایرانی میڈیا پر حملہ کیا ہے تو یاد رکھنا کہ پاکستانی میڈیا ایرانی میڈیا کے ساتھ ہے، اور یہاں ہم پاکستان میڈیا کونسل نے جو یہ پروگرام رکھا ہے ان کے اس احسن اقدام کی نیشنل پریس کلب کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں اس احسن اقدام کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت ضروری تھا یہ اقدام جو پاکستان میڈیا کونسل نے رکھا ہے۔ ہم ایرانی میڈیا کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیں گے۔ اسرائیل کی جو ظالمانہ کارروائیاں تھیں، جو فلسطین غزہ کے مسلمانوں کو جو بے پناہ انہوں نے قتل عام کیا، اور اللہ کی لاٹھی بے ہوا سے جب ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا، حملے شروع کیے گئے تو اس کی چیخیں نکلنے شروع ہو گئی اور وہ رونے شروع ہو گئے ان کی عوام، اور پھر اس نے وہ کام شروع کر دیے، صحافتی برادری بھی حملہ کرنا شروع کر دیا، ہاسپٹل پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کو یاد نہیں آیا جب غزہ کے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا، ہاسپٹل کو بمباری کی جا رہی تھی، اسکولوں میں بمباری کی جا رہی تھی، معصوم بچے، مائیں بہنیں سب وہاں شہید کر دیے گئے، قتل عام کیا گیا۔ اب مار لگ رہی ہے تو اس کو چیخیں نکل رہی ہے۔ ہم تاجر برادری کی طرف سے جو ایرانی صحافی ایران میں صحافت پہ حملہ کیا گیا اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ایز اے مسلمان پاکستانی ایران کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور ایران کے لیے دعا گو اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ سکھر سے رپورٹ کر رہے ہیں سنی شیخ۔ سکھر میں پی ایس ٹی جے ایس ٹی 40+ تعلقہ سکھر سٹی کے ویٹنگ کینڈیڈیٹس کی جانب سے سکھر پریس کلب آفر آرڈرز کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ آئی بی اے پی ایس ٹی جے ایس ٹی میرٹ ٹیسٹ پاس 40+ تعلقہ سکھر سٹی ویٹنگ امیدواروں کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ سکھر کی 2016 کی پی ایس ٹی کی سیٹیں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں منجمد کی ہوئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سکھر کی 2016 کی ڈیلیٹ سیٹیں ری اسٹور کروا کر دی۔ میرٹ پاس امیدواروں کا کہنا ہے کہ ہم میرٹ پاس ہیں، آفر آرڈرز ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ 4 سالوں سے ہمیں ویٹنگ لسٹ میں بٹھا کر ہماری عمریں ضائع ہو چکی ہیں، ہم اوور ایج ہو گئے ہیں، 4 سالوں سے ہمیں کوئی SNE نہیں دی گئی۔
और 2016 की सीटें मौजूद होने के बावजूद अब तक री स्टोर नहीं की गई। हमारा मुआशी और मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मौजूदा सीटों को छुपाया जा रहा है, जबकि स्कूलों में बच्चों की मजीद इनरोलमेंट बढ़ने की वजह से हज़ारों असातिज़ा की कमी का फुकदान है। सैकड़ों स्कूल्स अब भी बंद हैं। 90,000 नई भर्तियां करने के बजाय सबसे पहले डिलीट की गई। सीटों को री स्टोर करवा दी। वेटिंग कैंडिडेट्स को इंसाफ फराहम किया जाए। ऑफर ऑर्डर्स जारी किए जाएं। अपने पसंदीदा इलाकों में 33 मार्क्स फेल और नाअहल 20,246 उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर्स जारी किए गए, जबकि 40+ से 50+ से जायद मार्क्स वाले वेटिंग में बैठे हुए अफसर आपा एहतजाज हैं। नौजवानों का मजीद कहना था कि हमारा मुआशी और मेरिट का कत्ल बंद किया जाए, हमें इंसाफ फराहम किया जाए, हमें ऑफर ऑर्डर्स जारी किए जाएं। जी, आज हम जो है सक्खर IBA पास जो 2021 में हमने मेरिट पे टेस्ट पास की थी, उसमें अभी तक हम 4 साल हो गए वेटिंग में बैठे हुए हैं, जबकि हमारी उम्रें अभी जो है जो गवर्नमेंट की जो तयशुदा उम्र है उससे अभी हमारी तजावज़ कर गई है। अभी हम किसी में भी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं और हमारा हक है। खुद गवर्नमेंट ने बोला था कि 40+ हम सबको ऑर्डर देंगे, मगर अब बदकिस्मती से 30 जून में ये जो है टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है सक्खर सिटी के नौजवानों से कि हमारी जो SNE है 2016 में डिलीटेड सीटें हैं जो हमारी फिनांस के पास पड़ी हुई हैं 350 सीटें, वो हमें दी जाए और सक्खर सिटी के नौजवानों से इंसाफ किया जाए और सक्खर सिटी में जो बाहर से डोमिसाइल रखने वाले आकर इधर जॉब्स कर रहे हैं उनको जो है अपने अपने ताल्लुकात में जो है बेचें और जो सक्खर सिटी का डोमिसाइल रख रहे हैं उसको अपना हक दिया जाए। हम MPA, MNAs और मेयर सक्खर से अपील करते हैं खुदारा सक्खर के नौजवानों से इंसाफ किया जाए, वरना जो है हम अपना एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। जो है सक्खर की वेटिंग लिस्ट में और अपना आगे का क्या लाए अमल करेंगे अगर आप? अच्छा, क्योंकि सक्खर के साथ हमेशा सौतेला सलूक हुआ है। अभी क्या हुआ है, STR के नाम पे इन्होंने सीटें तकसीम करनी थी जिले वाइज, तो इन्होंने क्या किया कि हर किसी को सीटें दी, पन्नों को 160, कहीं पर 200, कहीं पर अलग अलग सीटें दी, मगर सिटी सक्खर को एक सीट भी नहीं दी। तो ये हमेशा हमारे साथ सौतेला सलूक हो रहा है। सक्खर सिटी के अभी भी वेटिंग कैंडिडेट तकरीबन 500+ नौजवान मेल और फीमेल वेटिंग में बैठे और जगहें खाली हैं। हमारे पास 2016 की 380 मेल की और 264 फीमेल की सीटें अभी भी मौजूद हैं। और रुकावट कौन सी है? फाइनेंस डिपार्टमेंट रुकावट है। मैं मेयर सक्खर को और जितने भी रहनुमा सक्खर के हैं उनको इल्तिजा करता हूं कि सक्खर सिटी को लावारिस ना करें, इनकी वारसी करें। जैसे बाकी MNA MPA हर जगह पे आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारी आवाज़ उठाएं। और लास्ट में हम CM सिंध मुराद अली शाह साहब को एक इल्तिजा नहीं, अब हम अल्टीमेट दे रहे हैं कि 23 तारीख जून को हमारा कराची में एहतजाज होगा। उससे पहले आप कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकालें और ऐसी पूरे सिंध की SNE मंजूर करके नौजवानों की बेचैनी खत्म की जाए। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद महमूद। सक्खर मोटरवे पुलिस ने शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए अहम इकदाम उठाते हुए मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी करार दे दिया है। SP मोटरवे पुलिस सक्खर तैमूर खान की क़यादत में चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान शहरियों में शऊर उजागर किया गया कि दौरान सफ़र हेलमेट पहनना न सिर्फ कानूनी तकाजा है बल्कि इंसानी जान की हिफाजत के लिए भी नागुज़ीर है। SP तैमूर खान ने खुद मुतादिद मोटरसाइकिल सवारों को अपने हाथों से हेलमेट पहनाए और उन्हें ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का पैगाम दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मोटरवे पर हेलमेट के बगैर सफ़र करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे। SP तैमूर खान ने अपनी टीम की खिदमात को सराहते हुए कहा कि ये मुहिम शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्बत कदम है, जिसका मकसद ट्रैफिक हादसात की शरह को कम करना और महफूज सफ़र को यकीनी बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सेक्टर कमांडर तैमूर साहब थे, उनके साथ जो टीम है, उनके DSP साहबान हैं, कमर साहब हैं, साकिब साहब हैं और सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं इरफान साहब और इनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ सक्खर बेवरेजेस पेप्सी कोला। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और मेरी दुआ है कि ये आगे भी इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। हमारी ऑनरेबल मैम हैं सईदा लगारी साहबा जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है हमारी, उनकी तरफ से भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि ना कि सिर्फ ये मोटरवे पुलिस बल्कि बाकी भी जितने हमारे सूबाई और कौमी इदारे हैं उन सबको हम दिन रात और माली और बाकी भी जितनी भी हमारी सपोर्ट है वो मुहैया करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। कि आज की जो आपने हेलमेट तकसीम किए हैं इसमें जो आम शहरी हैं उनको कितना रिलीफ मिला है और आम शहरियों को हेलमेट पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए और जितनी भी सिविल सोसाइटी तंजीमें हैं उनको इस तरह के इक़दाम करने चाहिए नहीं करने चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये एक्टिविटी का बुनियादी मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना था। रोड के ऊपर आपको अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग हमारे ट्रैवल कर रहे हैं वो मोटर बाइक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताते हैं कि गैर तबी अमवात में जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो रोड एक्सीडेंट्स हैं। अब इन रोड एक्सीडेंट्स का फर्दर अगर ब्रेकअप करें डाटा एनालिसिस का तो हम ये समझते हैं कि मोटरसाइकिल सवार इसके सबसे बड़े विक्टिम्स में से एक हैं और रोड पे जो मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार होता है उसकी सबसे बड़ी वजह है एक्सीडेंट में राइडिंग के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल ना करना। इसके कई रीज़न्स हैं। कई लोग गर्मी की वजह से भी इसको अवॉइड करते हैं, कई लोग इसमें सोशल इश्यूज़ भी हैं और बड़े मामलात हैं। लेकिन मोटरवे पुलिस एज अ ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़िम्मेदारी समझती है कि हम पब्लिक के अंदर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें कि इस हेलमेट आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए इंतहाई अहम है और ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है। तो इसी सिलसिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आज पेप्सी के साथ मिलकर मोटरवे पुलिस ने कुछ हेलमेट्स तकसीम किए हैं और इस एक्टिविटी का बुनियादी मकसद यही है कि इसकी देखा देखी बाकी लोग भी हमारा एक कल्चर क्रिएट हो हम जहाँ पे मौजूद हैं ताकि इसकी देखा देखी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू करें और अपनी ज़िंदगियों को बचा सकें। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल खान। जिला की माड़ी थाना पाक कॉलोनी के इलाके में मुखबर खास की इतला पर एसएसपी की माड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली के हमरा पुलिस की भारी नफरी ने जहानाबाद के इलाके में लियारी गैंगवार अरशद पप्पू ग्रुप के मंशियात के अड्डे पर छापा मारा। छापे के दौरान लियारी गैंगवार अरशद पप्पू के मंशियात के अड्डे से 13 मुलजिमान को गिरफ्तार किया और भारी मिकदार में गैर कानूनी असलिया मंशियात और दीगर सामान बरामद कर लिया। मंशियात में आला क्वालिटी की आइस, तंजानिया हीरोइन और आइस में मिलाने वाला केमिकल बरामद। 6 अदद पिस्टल, 33 राउंड जिंदा बरामद। आला क्वालिटी की आइस वजनी 1 किलो 70 ग्राम और तंजानिया वजनी 470 ग्राम बरामद। आला क्वालिटी की हीरोइन बरामद, वजनी 63 ग्राम बरामद। आइस में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बरामद, वजनी 1600 ग्राम बरामद। 11 अदद मोबाइल फोन्स बरामद। 2 अदद डिजिटल छोटे तराजू बरामद। मंशियात को पैकिंग करने का सामान बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान आदि मुजरिम हैं। मुलजिमान इससे पहले भी कई बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुलजिमान के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुलजिमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मुलजिमान के खिलाफ थाना पाक कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल खान। जिला की माड़ी थाना पाक कॉलोनी पुलिस का खुफिया इत्तला पर अंदरूनी मकान में मुजरे सेहत गुटखा मावा के कारखाने पर छापा। छापे के दौरान पुलिस पार्टी ने पंखा होटल बलोच पाड़ा शेरशाह विलेज में मुखबर खास की इत्तला पर अंदरूनी मकान कारखाने में छापा मारा। इसी दौरान पुलिस को देखते ही मुलजिम बनाम उमर फारूक वल्द मोहम्मद आलम सीढ़ियों के रास्ते छत से फरार होने में कामयाब हो गया। कारखाने से भारी तादाद में गुटखा मावा, छालिया, चूना व दीगर सामान बरामद कर लिया गया। पकड़ा गया कारखाना उमर फारूक वल्द मोहम्मद आलम गुटखा मावा डीलर का है। एसएसपी साहब की माड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की हिदायत पर एसएचओ थाना पाक कॉलोनी सब इंस्पेक्टर मुमताज़ मलिक ने स्टाफ के हमरा कार्रवाई अमल में लाई। फरार मुलजिम के खिलाफ थाना पाक कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करके छापे मारे जा रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।